तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। अहो, मंडप का पूरा सामान आ गया है, जोरदार तैयारी चालू है। हाँ, और सारी चीजें समय पे हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मुंह मीठा कीजिए बेटा भाई साहब। अरे वाह, या भाभी साहब मुंह मीठा कीजिए। कीजिए भाई साहब, मुंह तलकाइए। लाडो की शादी होने वाली है, अब लाडो शादीशुदा हो जाएगी। ये लाडो कौन है? उनकी बेटी बंसरी लाडाने तिला लाडो म्हणतात। एक मिनट जरा, ये इसकी बात कर रहे हैं? ये छोटी नहीं है बहुत। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ये तो बाल विवाह है। तेज ना, तू बोला ना। बोल तो छोड़तो का है। रूपा, लगता है मुझे इनके घर आ गए, इनको अच्छा ना लगा। शायद हम सोसाइटी में नए नए रहने आए ना, तो शादी में ना बुलाना चाह रहे हो। नहीं रतन भाई, देखो ये बहुत गलत बात है। आपकी लाडो भी बहुत छोटी है, आप इसकी शादी कैसे करवा सकते हैं? नहीं, ये तो बाल विवाह है और बाल विवाह करना गैर कानूनी है। ओ भिड़े भाई साहब, क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहे हैं ये रतन भाऊ। देखिए, आपकी जो लाडो है ना वो बहुत छोटी है। उसकी शादी की उम्र बिल्कुल नहीं है। हमने तो हमारी सोनू की शादी के बारे में अभी तक नहीं सोचा। बोलो। सोचना क्या है भाभी साहब, करवा तो रहे हो सोनू की शादी। क्या? सोनू की शादी करवा रहे हैं? किसके साथ? मला का विचारता है? टप्पू के साथ। हाँ, वही। पटलस मारा, मुझे पता था कि मुझे एक ना एक दिन ये दिन जरूर देखना पड़ेगा। काय बोलता है? शांत बसा जरा। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता कोण है। अरे कोणी नहीं सांगितलं बाबा। कहाँ हो रही है शादी? सोसाइटी कंपाउंड में। कहते? अरे एक मिनट, आपको किसने बोला? रतन के दो अनमोल रतन ने। हाँ, ये टापरों ने मारे। बच्चों, किसने बताया ये आप लोगों को? हमने अपने कानों से उन्हें बाहर बात करते हुए सुना था। टप्पू भैया पूरे टप्पू सेना के साथ नीचे कंपाउंड में मंडप, ढोल, हार, पटाखे इन सब की बातें कर रहे थे। गणपति सठे। देखो बच्चों, तुम लोगों ने जो भी सुना ना, उसका गलत मतलब निकाला है। मतलब टप्पू सेना शादी के बारे में नहीं, गणपति बापा के आगमन की तैयारी की बातें कर रहे थे। ओ भाई रे, यो गड़बड़ है। हमारा जमाई राजा नहीं, गोकुल धाम के महाराजा आ रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर टप्पू भैया ने सोनू दीदी को ऐसा क्यों कहा कि उनकी जोड़ी धूम मचा देगी? हाँ, जोड़ी तो शादीशुदा लोगों की होती है ना। हाँ, ऐसा नहीं होता है बंसरी बेटा। क्रिकेटर की भी जोड़ी होती है, टेनिस खेलने वाले की भी जोड़ी होती है, भाई बहन की भी जोड़ी होती है। जैसे अभी तेरी और वीर की जोड़ी है, भाई बहन की जोड़ी होगी वो है। अब ऐसे ही टप्पू सोनू की डांस की जोड़ी है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। उनके शादी के बारे में सोचना भी मत। मतलब हमारी सोनू भी बहुत छोटी है। हाँ, भाभी साहब, भाई साहब, हमसे गलती हो गई, सॉरी। हाँ, नहीं, क्या हरकत नहीं। सॉरी बोलो। सॉरी अंकल आंटी। कोई हरकत नहीं बच्चों, आप लोगों को पता नहीं था ना कि गणपति बप्पा के बारे में बात हो रही है। वही तो भाभी साहब, जब से सोसाइटी में आए हैं किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब आसपास क्या चल रहा है कुछ पता ही को नहीं। अरे कोई बात नहीं रूपताई, अभी उस बात को भूल जाइए। आप आइए ना। वैसे भाभी साहब, इतना बड़ा मंडप बनेगा? हाँ, बिल्कुल। अरे हमारे सोसाइटी में गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। 11 दिन पूरा भक्तिमय वातावरण होता है। वाह, क्या बात है भिड़े भाई साहब। फिर तो हम सही टाइम पे आए गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब इस बार हमें भी गोकुलधाम सोसाइटी के गणेश उत्सव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। देखना रतन भाई, गोकुलधाम सोसाइटी का आपका पहला गणेशोत्सव हमेशा के लिए यादगार रहेगा।
मैं क्या क्यों? इस सोसाइटी में हमारा पहला गणेश उत्सव है, तो हम हमारे परिवार की तरफ से गणेश जी की मूर्ति ला सकते हैं क्या? क्या बोलते हो भिड़े भाई साहब, इस साल गणेश जी की मूर्ति हम ला सकते हैं क्या? भिड़े अंकल प्लीज हाँ बोलिए ना। हाँ, तू क्यों हाँ बोल रही है, उन्हें बोलने देना। देखो देखो बच्चों, ये मेरे हाथ में नहीं है। मतलब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे मीटिंग बुला के सबको पूछना पड़ेगा। क्या अंकल, आप तो सोसाइटी के मॉनिटर हो ना, आपकी इतनी भी नहीं चलती। मॉनिटर नहीं बेटा, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। हाँ। तो फिर आपको दूसरों से परमिशन क्यों चाहिए? आप दे दो ना अंकल। भिड़े अंकल प्लीज हमें गणपति बाप्पा की मूर्ति लाने दीजिए ना। प्लीज 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 ठीक है। नहीं अरे ठीक है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अरे अरे वाह चांद, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा था कि मुझे आज रात को मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके लिए मैं सबको फोन करके पूछता हूँ। हाँ पूछिए पूछिए। आप फोन कीजिए, मैं इनके लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी साहब, ये लेकर जाइए। अरे थैंक यू। वाह भिड़े भाई साहब, अचानक ऐसे फोन करोगे और मीटिंग बुलाओगे तो लोग आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। रतन भाई आप टेंशन मत लो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मेरी बात कोई नहीं टालता। मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बोलूंगा ना मीटिंग में आना है तो सब आ ही जाएंगे। वाह वाह वाह। मजा आ जाएगा। क्या कर रही है तू? मजा आ जाएगा नहीं? हाँ, बहुत बहुत मजा आएगा। वाह, ये बैनर बनवाने के लिए तूने बावरी का भेजा था ना? नहीं नहीं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैनर बनवाने के लिए मैं बावरी जी को क्यों भेजूंगा, मैं खुद गया था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितनी सफाई से तू झूठ बोल रहा है। झूठ? अगर तू झूठ बोल रहा है? 100% झूठ बोल रहा है नटू काका। सेठ जी बागा, सॉरी हैं? सॉरी। सॉरी मतलब तूने सचमुच बावरी को भेजा था? आपको कैसे पता चला? अरे मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ये बैनर देखकर तुझे कैसे पता नहीं चला? मैंने बैनर देखे ही नहीं। तभी बैनर में कोई गड़बड़ है? अरे गड़बड़ तो बहुत छोटा शब्द है नटू काका। ये देखिए, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह येड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छपवाया उसने। ये अभी करके फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सॉरी सेठ जी। सॉरी। लेकिन बैनर बनवाने के लिए तूने बावरी को क्यों भेजा? हाँ, वो दरअसल नटू काका, वो प्रिंटिंग वाले की दुकान बावरी जी के घर से थोड़ी नजदीक है और मैं अपने दुकान के काम में बिजी था, इसलिए मैंने सोचा बावरी जी बैनर बनवा के ले आएंगे और बीच रास्ते में मैं उनसे मिल के बैनर ले लूंगा और थोड़ी प्रेमला प्रेमली वाली बातें भी कर लूं। सॉरी। सॉरी। चल अभी क्या यही बैनर लगाने का विचार है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे कैसे लगाएंगे? ये बैनर लगाएंगे तो लोग सोचेंगे येड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबको येड़ा बनाते हैं। नहीं, मैं अभी जाके फटाफट चेंज करवा के लाता हूँ। ले, और सुन, बावरी को भी फोन कर दे। जब तक ये नए बैनर बनेंगे तब तक और थोड़ा वक्त मिल जाएगा ना प्रेमला प्रेमली वेड़ा करने का। सेठ जी, बॉस ने होवे। सेठ जी जाने दीजिए उसे, भागा जल्दी जा और फटाफट बैनर बनवा के वापस आ। जी नटू काका, अभी आया। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, आज रात को गणपति के सिलसिले में सोसाइटी में मीटिंग रखनी है। हाँ? अरे कल ही तूने बोला ना कि मीटिंग की जरूरत नहीं है, फिर मीटिंग क्यों रख रहा है? तुझे मीटिंग से इतना लगाव क्यों है भाई? डॉक्टर ने बोला है तुझे कि अच्छी सेहत के लिए घड़ी घड़ी मीटिंग करते रहना। अरे जेठालाल पूरी बात तो सुनो।
मीटिंग में विंजोला परिवार। अरे भाई अभी उनसे क्या तकलीफ हो गई तुझे? बेचारे 2 दिन नहीं हुए सोसाइटी में रहने आए, उनको शांति से रहने देना भाई, वरना भाग जाएंगे वो लोग। तुम पहले शांति से मेरी बात सुनो जेठालाल। बोलो। मैं मीटिंग इसलिए बुलाना चाहता हूँ क्योंकि बिंजोला परिवार जो आया है ना गोकुलम सोसाइटी में रहने के लिए, उनका ये पहला गणपति है। तो वो चाहते हैं कि गणपति की मूर्ति वो लेके आए, मतलब उनकी तरफ से हो। तो उनको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, ये तय करने के लिए मीटिंग बुलानी है। अरे तो उसके लिए मीटिंग रखने की क्या जरूरत है? खुशी खुशी दे दे परमिशन भाई। मैं तो कहता हूँ सबको फोन पे ही पूछ ले, मीटिंग मत रख। हाँ चल, ओके बाय। सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूँ, ये मुझे ऑर्डर दे रहा है।